हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो मेरी होने वाली है बहरूपिया मॉम के ऊपर। क्योंकि ये जो है ना, कुछ भी हो जाए लेकिन इनको अपने कंटेंट में कमी नहीं होना चाहिए। इनकी कुछ वीडियो ऐसी है जो मेरे सामने आई है, तो सबसे पहले मैं उस वीडियो को जो है आपके समक्ष, उनके क्या बोलते हैं, थंबनेल और टाइटल को आपके समक्ष पढ़ती हूँ और उसके ऊपर डिकोड करती हूँ। इन्होंने लिखा है कि एक बच्चे को लेकर पूरी दुनिया ने मेरी बहू का क्या मजाक उड़ाया है। पूरी दुनिया ने कहाँ मजाक उड़ाया है, मुझे इस बहरूपिया मोम से पूछना है कि कौन सी दुनिया ने जो है तुम्हारे बहू को जो है बच्चों को लेकर के मजाक उड़ाया है। तुम्हारे घर में बच्चे हो ना हो, दुनिया को क्या फर्क पड़ता है। कौन से ऐसे दुनिया वाले इतना बेल्ले बैठे हैं जो तुम्हारे घर के बच्चों के लिए या तुम्हारे घर के बहू के लिए इतना ज्यादा परेशान है। क्यों जानबूझ करके जो है सारा ठिकरा जो है वो जनता पे तोड़ रही हो, फोड़ रही हो। मैं अपने गोला गैंग से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको फिक्र है कि इनके घर में बच्चा नहीं हो रहा है। क्या उससे आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन हो रहा है कि इनके बहू को जो है बच्चा हो रहा नहीं हो रहा है। और अगर नहीं बच्चा हो रहा है तो 1 मिनट में पूछना चाहूंगी कि तुम्हारी ही बहू ने बहरूपिया मॉम बोला था कि उसके पति ने उसको 1.5 साल से नहीं छुआ। अब तो जगत दीदी चली गई ना, अब तो उसको बच्चा दे देना चाहिए, सॉरी बच्चा हो जाना चाहिए। हैं, मतलब तुम लोग कंटेंट के लिए किसी को भी ब्लेम कर सकती हो, जब कंटेंट खत्म तो जनता को बोल रही हो कि जनता ने ताना दिया। अरे लानत है, जनता इतनी फ्री फालतू नहीं बैठी है कि तुम्हारे घर में बच्चा पैदा कराए। तक आज ये रंजना के घर से आया खिचड़ी पर सास या माँ को घर में होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन जब ऐसी सास और ऐसी माँ हो तो क्या ही कहने। ये ऐसी सास और ऐसी माँ है जिसका पैर घर में टिकता ही नहीं है और लगाम अपने बहुओं पर लगाने की बात करती हैं कि जो है बहुओं पे लगाम लगाती हैं कि नहीं इस समय यहाँ नहीं जाना चाहिए, घर में रहो, सहूर से रहो, ढंग से रहो। जिसके खुद के पैर जो है वो घर में नहीं टिकते हैं गाइस। पति जो है उनके घर में अपना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन इनको जो है घूमने से फुर्सत नहीं है। इनको ये नहीं है कि चलो 1-2 महीने से जो है ये अंबाला में टिकी हुई थी, इधर उधर घूम रही थी, तो कम से कम ठंडी का टाइम है, अपने पति को टाइम दे। वैसे भी इनके पति आजकल बहुत ज़्यादा ही बीमार रहते हैं, एलेक्सा। लेकिन नहीं, इस औरत को अपने पति की गई तेल लेने हेल्थ, इनको सिर्फ घूमना पसंद है। जब इनकी बिटिया रानी बीमार थी तब ये मनीषा के पास बैठी हुई थी। क्यों? क्योंकि उसके पास व्यूज था, उसके पास डॉलर था। इनको ये लग रहा था कि पहले यहाँ पे व्यू डॉलर कमा ले, बेटी का क्या करना है। बेटी भी उधर खूब व्यू डॉलर कमा रही थी गायचों। ये नहीं कि बेटी जो है, बेटी बहुत चंट है और बहुत तेज है, हल्के में मत लीजिएगा। आगे भगवान जाने कैसे निभा पाऊंगी सारे रिश्ते। भगवान के भरोसे बैठा कौन है जिसको भगवान के ऊपर रत्ती भर भी जो है श्रद्धा नहीं है। ये सबका भगवान जो है ना, खाने के टाइम बदलता है। जैसे डिनर में हम लोग कुछ और खाते हैं, ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हैं, रात के खाने में कुछ और खाते हैं, सुबह के खाने में बस बिल्कुल इनका कभी थावे वाली मैया, कभी शेरा वाली मैया, कभी शंकर भगवान, कभी विष्णु भगवान, कभी दुर्गा माँ, तो कभी वैष्णो माँ। इनके भगवान भी इनके जो है ना एकदम मीसो हॉल की तरह बदलते रहते हैं। और ये बात कर रही है माँ की। ऐसी माँ होने से अच्छा है कि भगवान जो है ना क्या ही बोले। दूसरी बात ये बोल रही हैं कि एक माँ ही होती है कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलती है। रियली, ये ऐसी माँ है जिसने कंटेंट के लिए एक लड़की को गोद लिया। उस लड़की ने वीडियो डाला जिसका नाम है अंशु। उसने बोला कि उसके पास कोई उसके मायके पक्ष से रेडी नहीं था उसका कन्यादान करने से, तो उसने सोचा कि एक उसकी माँ की एकदम जिगरी दोस्त है, एकदम फ्रेंड है, और इन्होंने जो है उसकी माँ के पैसे भी खाए थे, मतलब उसके पिताजी के एलेक्सा ने पैसे भी खाए, जिसमें कि इंटरव्यू में उसने बताया। तो उसने सोचा कि चलो कम से कम इनसे हम बातें कर ले कि एक समय में मेरे पिता ने इनकी बहुत मदद करी थी, पैसे वैसे दिए थे, तो हो सकता है ये लोग मेरा कन्यादान करें और मुझे बेटी के रूप में विदा करें। इसने समझा कि अरे भैया ये कंटेंट मुझे मिल रहा है और इसके नाम पे लाखों में हम लोग अर्निंग करेंगे और खूब डॉलर कमाएंगे। तो उसी आधार पे इसने जो है एग्री कर लिया कि हाँ अंशु तुम मेरे घर पे आ जाओ, मैं तुम्हारा कन्यादान कर दूंगी और तुम्हारे चक्कर में बहुत सारे व्यूज और डॉलर और सिंपैथी सब ले लूंगी।
इसीलिए जो है ये उसको अपने घर में बुलाती हैं और शादी ब्याह में भी खूब हंगामा होता है। लेन देन को लेकर के, लुग्गा धोती को लेकर के लेड़ुआ की अम्मा ने जो आफत मचाया था ना, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि कितनी ज़्यादा जो है लेड़ुआ की अम्मा की कैटेगरी क्या है। अब बातें करते हैं कि ये जो है सब बच्चों को एक समान समझती हो। रियली अगर इतना ही एक समान समझती तो शायद बैठ करके अपने उस गोद ली हुई बेटी के लिए पंचायत नहीं कर रही होती। उसके ससुराल में आग लगाने का काम ये बहरूपिया मॉम करती है और कह रही है कि जो है ये बेटी और मतलब अपने बच्चों में फर्क नहीं करती है। पूरी तरीके से उसके फैमिली को तोड़ने का काम इसने किया था। क्यों? क्योंकि इसको ये लग रहा था कि जैसे मेरे घर में एकता नहीं है वैसे तुम्हारे घर में कैसे एकता हो सकती है। जब उसने इन लोगों का साथ छोड़ा तो जा करके देखिए कि अंशु के फैमिली में क्या बदलाव आया है। पूरी फैमिली एक हो गई है। नहीं, कल तक ये लोग जो है उसको गलत ही शिक्षा दे रहे थे। यहाँ तक कि ये भी खबरें निकल करके आई थी कि लपुआ ने बोला था कि तू अपने सास से लड़ाई झगड़ा करके कंटेंट बनाएगी ना तो वायरल होगी। कौन सा ऐसा भाई होगा जो ऐसी नसीहत देता होगा अपनी बहन को कि तू अपने सास से लड़ाई झगड़ा कर और कंटेंट बना, वायरल होगी। उसी तरीके से ये है, जब उसके घर में लड़ाई वड़ाई छिड़ता था ना बहरूपिया मोम, तो उसको जो है ना बार बार इधर उधर भेज देती थी कि तू मेरे पास आ जा या अम्बाला चली जा या घूम फिर ले, तेरा घर मतलब तेरा दिमाग फ्रेश होगा। जानबूझ करके उसके ससुराल वालों में जहर घोलने का काम ये बहरूपिया करती थी और आज बोल रही है कि ये जो है पूरे बच्चों को एक साथ लेकर के चलती हैं। मैं अपनी जिंदगी में अनुभव की हूँ कि जिसको अपना माना वही बेगाने निकले। रियली ये ऐसी महिला है जो किसी को अपना मानती ही नहीं सिवाय अपने शरीर के और अपने लड़ाकिन लड़की के, जिसके यहाँ ये गई हैं। ये अपने बेटे को भी अपना नहीं मानती दोस्तों। क्यों? क्योंकि इनका बेटा जो है इनके ही मुंह पे इनको थूक देता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। अंबाला के घर में क्या हुआ था आप सबने देखा था। बेटी लड़ाकिन है तो इसीलिए कहते हैं ना, माँ भी लड़ाकिन बेटी भी लड़ाकिन, तो दोनों बैठ करके लड़ती हैं। इसका जो है साक्षात प्रमाण यही है कि अभी कुछ दिन पहले जो 1-2 दिन पहले वीडियो डाली थी अंशु के ससुराल वालों के लिए, उसमें देखिए माँ बेटी किस तरीके से नोच रही हैं। ये बहरूपिया जो है वो सिखा रही थी अंशु के ससुराल वालों से कि कैसे रहना चाहिए, रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। पहले खुद तो सीख लो। मनीषा के मम्मी पापा को तो इसने पूरा नौकर बना दिया था अंबाला के घर में। कौन सा ऐसा समधी होगा जो बेड पे चाय देगा, लेकिन मनीषा के पापा इसको बेड पे चाय देने जाते हैं और बात कर रही हैं संस्कारों की, बात कर रही हैं प्यार की, बात कर रही हैं परवरिश की कि इन्होंने परवरिश सही नहीं दिया। अरे परवरिश की बात तो वो करे जो परवरिश देना जानते हैं, आप मत करिए। इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छे संस्कार दिए और पढ़ाया भी कहाँ, साउथ में, और ऐसी जगह पे पढ़ाया। वैसे मैं इनके बच्चों के एजुकेशन पे बाद में आऊँगी, क्योंकि मुझे भी जानना है कि इनके बच्चे कहाँ तक पढ़े हैं, उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगी और इनके संस्कारों के ऊपर हम बाद में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। बात करते हैं कि ये जो है अपनी बेटी को बोलती है कि जितना इनकी बेटी ने दिया इतना इन्होंने भी मतलब भर भर करके साथ दिया। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ये जो है ना दोस्तों, रत्ती भर भी प्यार नहीं करती अपनी बेटी से। पता नहीं क्यों अंशु को कौन सी गलत फहमी है कि उसकी माँ उससे प्यार करती है। नो, नहीं करती भाई, तुम्हारी माँ नहीं करती प्यार। तुमको सिर्फ कंटेंट के लिए अपना बनाई थी। बेटी को इसलिए आगे करके तुमको गाली पड़वा रही है क्यों? क्योंकि जानती है कि अगर वो गाली देगी तो ट्रोल हो जाएगी। इसने बोला कि इसको अपनी बेटी की मतलब अंशु की एक बात बुरी लगी कि अंशु ने जो है वो सही का साथ नहीं दिया। अंशु ने बिल्कुल सही किया। क्यों? क्योंकि इन सबों के चक्कर में पड़ करके अंशु को अपना ससुराल नहीं बिगाड़ना चाहिए। अंशु तुम बहुत सही जा रही हो और बहरूपिया के चक्कर में मत आना। क्यों? क्योंकि बहरूपिया अपना घर नहीं संवार पाई तो तुम्हारा घर क्या संवारेगी। ये ऐसी लेडी है ना जो कि अपने घर में एकता नहीं देख सकती। इसको अपने ही बहुओं से कंपटीशन करना होता है, जो कि पूरा वीडियो जो है इनके चैनल पे पड़ा हुआ है, A to Z पड़ा हुआ है। आप लोग जा करके देख लीजिएगा कि इनको जो है अपनी बहुओं से ही कंपटीशन करना होता है। तो फिर तुम तो मुंह बोली बेटी हो। तुम्हारे पैसे जिस तरीके से अलेक्सा ने हड़पे ना, मुझे सुन करके हंसी आ गई। और ये लोग बात करते हैं कि इन्होंने एक बेटी का कन्यादान किया है जो कि महादान होता है। नो, इन्होंने बेटी का कन्यादान नहीं किया है, कंटेंट रखा था अपने घर में। अगर इतना ही कन्यादान करने का इनको शौक है तो मनीषा की बहन है निशा, उसका अगर ये, क्योंकि वो तो खासम खास है ना इनकी बहू की जो है वो बेटी है, उसका अगर ये लोग अच्छे से कन्यादान कर दे और अपने खर्चे पे उसका शादी ब्याह कर दे तो हम मान जाए। A to Z बिना वीडियो बनाए, बिना कंटेंट छापे,
तो हम लोग जान जाएं कि हाँ सच में ये जो है एक रियल कन्यादान करती हैं, लेकिन नहीं करेगी। इसको सिर्फ आग लगाने आता है दोस्तों। और भरपूर तरीके से जो है ना इनके मन में अंशु के लिए जेलसी भर चुकी है। भले वो जनता के सामने नहीं दिखा रही है, लेकिन कैमरे के पीछे वो लेडुआ की अम्मा के थ्रू सारी चीजें जो है जनता के सामने आ रही है, वीडियो के थ्रू। तो इनको सिंपैथी देना बंद करिए और इनके लिए कन्यादान के ऊपर सिंपैथी देना बंद कर लीजिए, क्योंकि बहुत शातिर औरत है ये बहरूपिया मॉम, जो कि अपने ही बेटी को, दोनों बेटियों को लड़ा करके मजा ले रही है और बात कर रही है कि ये बेटियों को का घर बसते हुए देखना चाहती है। नो अंशु, आज भी हम लोग कहेंगे तुम अपने परिवार में बहुत खुश हो, इस बहरूपिया से दूर रहो, जितना दूर रहोगे उतना सही रहेगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।